मैं हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आज हमारे साथ हिदायत मसूद साहब मौजूद हैं। हाल ही में ये पाकिस्तान के लिए मेडल लाए हैं थाईलैंड से, जहां पर इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो थी वहां पर। और मेडल मिलने के बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इनको कवर किया और मुख्तलिफ़ इवेंट्स में भी गए। लेकिन हिदायत भाई से हम जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि एक सक्सेस तो सब ने देख ली है, लेकिन जो पीछे की स्टोरी है, बैकड्रॉप पे क्या हुआ, कब से कर रहे हैं, वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आप एग्जैक्टली कितने अरसे से ये कर रहे हैं, और पहली बारी जो रिकॉग्निशन मिली, लोगों ने आपको देखा, इससे पहले भी तो कॉम्पिटिशन्स आप जीते होंगे, बिल्कुल। उस टाइम किस तरह फील होता था जब रिकॉग्निशन नहीं मिलती थी? ये जो सफ़र है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये तो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, क्योंकि इस तरह है कि स्टार्ट मैंने लिया था 2007 में, जब काफ़ी छोटा था। तो असल में स्ट्रगल बहुत देखी है हमने। जब गेम स्टार्ट किया तो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया, मतलब ग्रास पे स्टार्ट किया। तो आजकल जैसे नौजवान हैं हम, उनके लिए ना मतलब एक मेट होता है जिसके ऊपर वो ट्रेनिंग करते हैं। तो कोशिश तो स्टार्ट से हमने बहुत मेहनत की है। मतलब ये है कि हमारे अपने जो मेरे अंकल है शहज़ार ख़ान, उनकी मेहनत की वजह से 2007 में, फिर 2008 में नेशनल स्टार्ट किए। फिर जब मैंने पहली बार पाकिस्तान मतलब इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया 2015 में, इस तरह है कि सोशल मीडिया के नज़रों में आए हैं। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल माशाल्लाह खेलते रहे, लेकिन ये है कि जो पजीराई मिली है वो इस इवेंट से मिली है जो अभी रिसेंटली थाईलैंड में हुआ है। पजीराई तो अब आपको मिल गई है, जी, इतने जी। अरसे से आप करते आ रहे हैं, बिल्कुल। आज तक ये जो अचीवमेंट है अभी, ये तो आपके हिस्से में आ गई है कामयाबी। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बचपन से ही ताइक्वांडो का शौक था कि यार ये करना है, क्योंकि मतलब कुछ कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, ताइक्वांडो शौक था या बस अचानक एंट्री हुई और फिर सफ़र चलता रहा? नहीं, ताइक्वांडो एक तो शौक भी था, दूसरा ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पख्तून जो है ना वो फिज़िकली फ़िट भी होते हैं ना, फिज़िकली फ़िट होते हैं। तो बस ये है कि कोशिश भी थी कि मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ कर भी सकें। तो ऐसा ऐसा मतलब पहले अंडर 14 में भी पहले खेले हैं। मतलब रिसेंट में मैं पहले 9 इयर्स का था तो अंडर 14 खेला हूँ, तो अंडर 14 में अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे खेले। नेशनल लेवल में फिर इस तरह है कि मतलब हार जीत होती रहती है, ऐसा ऐसा ना मतलब पाकिस्तान लेवल को भी टच किया है। लेकिन ये है कि ये सारे गेम जो है ना शौक की बात होती है। अभी हर प्लेयर का ना, किसी का मतलब फ़ुटबॉल में शौक होता है, किसी का क्रिकेट में शौक होता है, लेकिन जो मेरा जो ज़्यादा जो शौक था वो ताइक्वांडो में था। और ताइक्वांडो में शौक इसलिए था क्योंकि अक्सर मैं अंडर 16 का क्रिकेट का भी टॉप प्लेयर रह चुका हूँ ना। जी जी। लेकिन उसमें हमें नुकसान ये था कि आप ना एक तो 11 के 11 प्लेयर में ना आप नज़र नहीं आते हो ना। ठीक है, तो ये हमारा जो ये गेम है ये एक इंडिविजुअल गेम है, ये आपकी मेहनत के ऊपर होता है। अब मैं ये जो आपको ये ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैं मॉर्निंग टाइम में ना इसके तकरीबन 12 से 15 राउंड जो है ना मैं खुद लगाता था। अगर मैं इसके राउंड लगाऊंगा तो फिर मैं खुद अपने वेट में ना मैं चैंपियन। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो स्पोर्ट्समैनशिप है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग हैं, बिल्कुल, ये एजुकेशन पे तवज्जो नहीं देते, मैट्रिक करके बस ये शुरू कर देते हैं। आप बता रहे हैं यहाँ पे एमफिल भी किया है, आप कुछ जगहों पे जॉब भी कर रहे हैं और प्रोफेशनली करियर को लेके जा रहे हैं। एजुकेशन के बारे में बताएं और कितनी जॉब्स कर रहे हैं ये भी बताएं। देखिए, एजुकेशन के अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा फ़ायदा अगर मुझे मिला है तो एजुकेशन है। एजुकेशन मैंने एमफिल तक मैंने फ्री ऑफ कास्ट पे की है। और वो कौन सी डिग्री? फिजिकल एजुकेशन? मैंने फिज़िकल एजुकेशन किया है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में एमफिल किया है। और माशाल्लाह मैंने पाकिस्तान के नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी थी उस टाइम में ना, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने पहले एमएससी की है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर माई यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में एमफिल किया है। तो ये है कि असल में पाकिस्तान में ना स्पोर्ट्समैन की इतनी कदर नहीं होती सिवाय क्रिकेट के ना, क्योंकि अभी देखिए पीएसबी में ना हमारे तकरीबन 30-32 गेम्स होती हैं ना। तो आप इंडिविजुअल जो प्लेयर होते हैं ना वो अपनी मेहनत पे ना बाहर निकलते हैं ना, कोशिश करते हैं कि जो मतलब इंडिविजुअल मेहनत करते हैं ना वो फिर लोगों की नज़रों में आते हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है, जैसे मतलब हम कोशिश भी करते हैं कि मैं ख़ुद मतलब नमल यूनिवर्सिटी का कोच भी हूँ ना, तो मैं ख़ुद कोशिश करता हूँ कि जैसे मतलब हमने जो स्ट्रगल देखी है, हमारे जो आने वाले जो नस्ल आ रही है, जो प्लेयर आ रहे हैं, उसके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म देता रहता हूँ। आजकल तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने देखो पहले भी ये कहा है कि जब तक एक प्लेयर के पास सोशल मीडिया नहीं है तब तक वो लोगों की नज़रों में ना गुमनाम प्लेयर होता है। तो मैं इस बार अगर मैं लोगों की नज़रों में आया हूँ, मैं स्पेशल में अपने इलाके के मसूद आवाम का और पख्तूनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब उनकी नज़रों में मैं एक ऐसा टैलेंट था जो लोगों की नज़रों में नहीं था। 19 साल मतलब जो मैंने मेहनत की थी वो मुझे मतलब एक दिन में मुझे उसका सिला मिला है। मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म है कि अगर आप सोशल मीडिया पे अपना जो टैलेंट है वो शो करोगे
तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ऐसे बिजनेसमैन लोग हैं ना जो मतलब कोशिश करते हैं कि हम किसी को स्पॉन्सर करें, जो मतलब टैलेंट है हम उसको स्पॉन्सर करें। तो इस बार मेरी अपनी कोशिश है कि माशाल्लाह मतलब अगर मैं अभी लोग की नज़रों में आ गया हूँ तो मुझे काफ़ी लोग अभी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जब भी आपका इवेंट होगा तो हम आपको स्पेशल इस स्पॉन्सर दफ़ा करेंगे। किसी ने स्पॉन्सर किया था या खुद अपने बिहाफ पे आप गए थे? इस बार माशाल्लाह मुझे एक बिजनेसमैन ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन साथ में मतलब मैंने ख़ुद में मतलब इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना कि वो मैं सोशल मीडिया पे अभी तक मैंने नहीं बताया। ज़ाहिर बात है कि हमें ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी वो लगती है ना, ठीक है। लेकिन ये है कि प्लेयर जो होते हैं ना, प्लेयर के ऊपर अगर उनके पास स्पॉन्सर है तो उससे कभी भी इवेंट मिस नहीं होगा। मुझे अभी ऑनर ही एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, बल्कि हमारे स्पोर्ट्स एमपी है आसिफ मसूद, उनकी तरफ से मुझे स्पेशल एक ऑनर के थ्रू बना मतलब एक जो नौकरी है मतलब वो हायर हुई है। केपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली आप लोगों को पैगाम आया है मुलाकात के लिए, या कोई अवार्ड सेरेमनी या किसी भी उस तरीके से? चलो एमपी साहब तो इंडिविजुअली उन्होंने आपको इंगेज किया है, तो ऑफिशियली केपी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंगेजमेंट है आप लोगों के साथ? कोई मुलाकात हुई है सीएम से, किसी मिनिस्टर से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से? जी, हमें तो अभी रिसेंटली गवर्नर साहब ने स्पेशल इनवाइट किया था, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह उन्होंने हमें स्पेशल एज़ाज़ से नवाजा है। और दूसरा ये है कि बाकी तो हमें किसी ने मतलब इनवाइट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जैसे हमारे वज़ीर आला है वो भी इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। हमारे लिए, हमारे वज़ीरिस्तान के लिए, हमारे लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, सबसे मेन जो चीज़ है ना हमारे लिए एजुकेशन है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो फिर आप माशाल्लाह ये समझ लो ना कि स्टडी के साथ एजुकेशन जो है ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है ना कि मतलब आप अगर फ़र्ज़ करो ना कि आपको कोई इंजरी भी हो जाती है ना, तो एजुकेशन के थ्रू आप किसी महकमे में लग सकते हो। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने हिदायत भाई की बातें सुनी, एंड में जो इन्होंने सबसे खूबसूरत बात की है कि अगर आपके पास डिग्री एजुकेशन है, इंसान की ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता, अनप्रेडिक्टेबल लाइफ है, आपको इंजरी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, माजूर हो सकते हैं, आप उस फील्ड में फिर नहीं खेल सकते ताइक्वांडो। तो आपके पास अगर डिग्री है, आप कहीं पे कोच लग सकते हैं, इंस्ट्रक्टर लग सकते हैं, कहीं और जॉब करके आपके पास डिग्री है। कि ये 2 सालों की गेम नहीं है या 1 सालों की, कि 1 साल के अंदर आपको लगा बस मैंने मशहूर होना है, अब मैंने ये करना है, वो करना है, नहीं। ये एक पूरा सफ़र है, आपने इसको टाइम देना है, सालों साल आपने मेहनत करनी है। उसके बाद इनको भी 16-17 साल बाद जाके अब रिकॉग्निशन मिली है, दुनिया पहचान रही है। तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये हकीकत है कि आप पैसा भी कमाएँगे, मेंटली और फिज़िकली स्टेबल भी होंगे। बहुत शुक्रिया।